वर्ल्ड अफेयर्स बाय नायर सर। सो आप जैसा आप जानते हैं इसराइल ईरान वॉर ऑलरेडी चल रहा है। सो रीसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि जो फ्यूल के प्राइसेस है वो धीरे धीरे बढ़ी जा रहे हैं। और इसी बीच एक खबर आई है कि जैसे फ्यूल्स का जो डिमांड है ऑलरेडी तेजी बढ़ रहा है और उतना सप्लाई हो नहीं रही है। तो यूएसए ने इंडिया को एक वेवर दिया है 30 डेज का, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया 30 डेज तक रशियन ऑयल परचेज कर सकता है। और ये इसमें इंडिया को कोई किसी टाइप के सैंक्शंस या एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं देने पड़ेंगे। सिर्फ ये जो ऑफर है सिर्फ 30 डेज तक का है। तो जब ये स्टेटमेंट आया तो इंडियन ऑफिशियल्स ने बोला है कि उनको किसी चीज़ की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, उनको जब चाहे रशियन ऑयल खरीद लेंगे। सो ये इंडिया के ऑफिशियल्स ने हिट बैक किया है यूएसए पे कि उन्होंने कैटेगरिकली कहा है कि इंडिया डोंट नीड एनी परमिशन टू बाय एनी रशियन ऑयल्स। सो ये सारी सिचुएशन आई क्यों है ये हम जानेंगे। और फ्यूल का इतना बड़ा मैटर क्यों है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में वो भी हम जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ फ्यूल फॉर रशिया चाइना एंड अदर एशियन कंट्रीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है, जो कि ईरान के बॉर्डर के बिल्कुल पास है। यूजुअली उसे ईरान ही कंट्रोल करता है और ईरान ने इस वक्त वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चोक कर दिया है, जिस वजह से ऑयल की सप्लाई प्रॉपरली हो नहीं पा रही है। और ईरान का कहना है कि ये वार ऐसी बढ़ती रही तो वो ये इसको सभी शिप्स को टारगेट करेंगे जो वहाँ से गुजरेंगे, और वो ऑयल की कीमतें हैं वो $200 पर बैरल लेके जाने का प्लान कर रहे हैं। कि वो इतना डैमेज करेंगे इस रूट को कि रॉयल कीमत अल्टीमेटली $200 पर बैरल हो जाएगी। तो जब ये सब सिचुएशन आ रही थी तो यूएसए ने सोचा कि अब बाकी कंट्रीज पे दबाव आ रहा है कि अपने उन्होंने एनर्जी क्राइसिस को कंप्लीट करना है। तो जब जैसा उन्होंने देखा तो उन्होंने इंडिया जैसी कंट्रीज को बोला कि आप रशियन ऑयल परचेज कर सकते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि एक तो इंडिया की जो एनर्जी नीड्स है वो प्रॉपर होती रहेगी, सप्लाई होती रहेगी, और रशिया ने भी कहा है कि वो सप्लाई करेंगे। दूसरा, इस वेपर देने का मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि रशियन ऑयल अगर मार्केट में सप्लाई होती रहे तो इससे ऑयल की जो प्राइसेस है वो स्टेबल रहेंगे। अगर ऑयल मार्केट में घूमेगा तभी वो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है वो कम रहेगा और ऑयल के प्राइस स्टेबल हो पाएंगे। तो ये भी एक कारण है जिसमें उन्होंने बोला है ऐसा। एंड इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने एक वेवर दिया था 30 डेज का। बट इंडिया को ये एक ऐसा महसूस हुआ कि कोई थर्ड कंट्री या सेकंड कंट्री इंडिया के डिसीजंस पे बोल रहा है, तो उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि वो किसी के परमिशन के बेस पे ऑयल नहीं खरीदेंगे, वो अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग ऑयल खरीदेंगे। हाँ, ओवरऑल भी देखा जाए तो इंडिया ने कभी भी रशियन ऑयल लेना कम नहीं किया। ओवरऑल इंडिया अभी भी एलपीजी एंड अदर क्रूड ऑयल्स ले रहा है। बट इंडिया की जो प्राइवेट कंपनीज है उन्होंने थोड़ा क्वांटिटी रिड्यूस किया है। उसका रीज़न ये है कि अब रशिया इतने ज़्यादा डिस्काउंट में ऑयल नहीं दे रहा है जैसे वो पहले देता था। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से रशियन ऑयल थोड़ा कम आ रहा है मार्केट में इंडिया के। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है कि रशिया से हमने ऑयल लेना कम कर दिया है या यूएस के प्रेशर में हमने कम कर दिया है या ट्रेड डील की वजह से कम किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये इंडिया ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका है और इंडिया अभी भी बाय कर रहा है। और इवन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चौक होने के बाद तो वो और भी बाय करेगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन इस सारे कन्फ्लिक्ट में एक कंट्री है जिसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, वो है रशिया। क्योंकि लोगों को पता है अब मिडिल ईस्ट से ऑयल आना थोड़ा कम हो जाएगा तो लोग रशिया पे डिपेंड करेंगे। और रशिया उसका फ़ायदा उठा के जो अपने डिस्काउंट से उसको रिड्यूस कर दिया है ऑलमोस्ट। एंड वो उसको और भी सही से ठीक करने की कोशिश करेगा। कमेंट्स होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। हाँ, तब तक के लिए आप अब हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।